कल कोई सरप्राइज हो सकता है। कल एक अहम शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो शख्सियत बहुत अच्छी, स्मार्ट और ख्याल रखने वाली है। कल अमरीका के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। हो सकता है कि हम ईरान के साथ सीज फायर में तोसी ना करें। हम ईरान से न्यूक्लियर टेस्ट लेंगे और ईरान से न्यूक्लियर टेस्ट लेने की तारीख और वक्त नहीं दे सकते। मुआहदे के बाद ईरान को वक्त देंगे। ईरान का अपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि तमाम तजारती जहाज़ों को महदूद मुद्दत तक गुजरने की इजाज़त है। लबनान में जंग बंदी के बायस आपने हुर्मुज़ खोल दी। ईरान अमरीका जंग बंदी मुआहदे की बकिया मुद्दत तक आपने हुर्मुज़ खुली रहेगी। तजारती जहाज़ों को ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों को इख्तियार करना होगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड। 153वीं PMA लॉन्ग कोर्स, 38वीं टेक्निकल ग्रेजुएट, 72वीं इंटीग्रेटेड, 15वीं मजाहिद और 27वीं लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स शरीक। दोस्त ममालिक के 30 कैडेट्स भी पास आउट। इराक, फ़लस्तीन, मालदीव और श्रीलंका के कैडेट्स शामिल। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मेहमान ख़ुसूसी थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के शेफ फ्लैगशिप हेल्थ प्रोजेक्ट्स की बड़ी कामयाबी। मुख्तसर मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीज़ मुस्तफ़ीद। क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड हस्पताल के ज़रिए इलाज की फराहमी। 30,000 से ज़ायद मरीज़ों को घरों तक मुफ्त अद्वियात। 1217 मराकज़ सेहत की तारीखी रीवैपिंग और मुकम्मल। और क्लिनिक ऑन व्हील पर 1 करोड़ 82 लाख मरीज़ों का इलाज। फील्ड हस्पतालों में 28 लाख मरीज़ मुस्तफ़ीद हुए। कराची में मैट्रिक इम्तहानात में पर्चा आउट होने की रवायत बरकरार। 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा इम्तहान से आधा घंटा कबल सोशल मीडिया पर लीक। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान ने तारीख का रुख मोड़ दिया। खलीज की हवाओं में बड़ी तब्दीली। जंग ज़दा खित्ते में अमन की सांसें बहाल होने लगी। तेहरान का अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा तमाम तजारती जहाज़ों को महदूद मुद्दत तक गुजरने की इजाज़त है। लबनान में जंग बंदी के बायस अपना हुर्मुज़ खोल दी। ईरान अमरीका जंग बंदी मुआहदे की बकिया मुद्दत तक अपना हुर्मुज़ खुली रहेगी। तजारती जहाज़ों को ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों को अख्तियार करना होगा। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है कि फौजी जहाज़ों को अपना हुर्मुज़ गुजरने की इजाजत नहीं है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई बोले, अमरीका ने अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखी तो ईरान जवाब देगा। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वज़ीर आज़म, शुक्रिया फील्ड मार्शल। सुपर पावर के सदर ने भी मान लिया, जब मामला बिगड़ता है तो पाकिस्तान संभालता है। ट्रंप ने दोनों शख्सियात को अजीम करार दिया। डील होने पर इस्लामाबाद आने का इंदिया। लिखा, ईरान का भी शुक्रिया, अपना हुर्मुज़ को दोबारा कभी बंद ना करने पर इतफाक किया है। ईरान ने अमरीका की मदद से तमाम समुद्री बारूदी सुरंगें हटा दी। दुनिया के लिए एक अजीम और शानदार दिन है। अपना हुर्मुज़ खुलने के बाद अब मुज़ाकराती अमल को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादातर नुकात पर पहले ही बात हो चुकी। ईरान डील के बारे में इस हफ्ते के आखिर में मजीद बातचीत होगी। मुआहदा होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे के तौर पर किसी किस्म का तबादला नहीं होगा। नेटो जरूरत पड़ने पर काम नहीं आया। नेटो कागजी शेर है। सऊदी अरब, UAE और कतर, आपकी बहादुरी और मदद पर आपका शुक्रिया। ट्रंप ने कहा इस्राइल लबनान पर बमबारी नहीं करेगा। अमरीका ने इस्राइल को रोक दिया है। अमरीका हिजबुल्लाह के मामले को मुनासिब तरीके से हल करेगा। ट्रंप के बयान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। लिखा, पाकिस्तानी अवाम, फील्ड मार्शल और अपनी तरफ से आपके अल्फाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। दुनिया में अमन का ज़ामिन पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों ने पूरे खित्ते का मंजरनामा बदल डाला। अमरीका ईरान में जंग बंदी वो कामयाबी है जिसकी बुनियाद पाकिस्तान ने रखी। आलमी मीडिया भी तस्लीम करने लगा कि बंदूक और गोलाबारी से ज्यादा ताकत पर बातचीत का रास्ता है। पाकिस्तान की सालिसी पर दोनों फरीक नरमी दिखाने लगे। एक एक करके अच्छे फैसले आने लगे।
अमेरिका का यूरेनियम डील के तहत ईरान को 20 अरब डॉलर देने पर गौर। अमेरिकी मीडिया का दावा। लिखा, अमेरिकी और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मंसूबे पर मुज़ाकरात जारी हैं। अहम तजवीज़ है कि अमेरिका ईरान के मुंजमद 20 अरब डॉलर जारी करेगा, जिसके बदले ईरान अपना यूरेनियम का ज़ख़ीरा तर्क कर देगा। अमरीकी इंतज़ामिया की तरजीह है कि ईरान अपनी ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात में मौजूद तकरीबन 20,000 किलो अफजुदा यूरेनियम तक रसाई हासिल ना करे। मुज़ाकरात के इब्तदाई मरहले में अमरीका ईरान को 6 अरब डॉलर जारी करने के लिए तैयार था, ताकि ईरान खुराक और अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया खरीद सके, जबकि ईरान ने 27 अरब डॉलर का मुतालबा किया था। अमरीका ईरान मुमकिन डील ने ऑयल की कीमतों को भी गिरा दिया। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत में 10.58% कमी, 93.61 डॉलर से 84.70 डॉलर फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट की फी बैरल कीमत में 10% कमी रिकॉर्ड। बरतानवी ब्रेंट 98.33 डॉलर से कम होकर 88.87 डॉलर पर आ गया। आलमी मंडी में कपास, गंदम, सोयाबीन, रबड़ और कोयले की कीमतों में भी कमी आ गई। हुकूमत का डीजल 32 रुपए 12 पैसे सस्ता करने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत 385 रुपए 54 पैसे से कम होकर 353 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गई। शहबाज की अमन के लिए परवाज। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा तुर्की, अंतालिया फोरम में शिरकत। आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्तानी से मिले। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियव, शामी सदर अहमद अश-शारा से भी मुलाकातें। आलमी सतह और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर के सीनियर मुशीर मसाद बौलस से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने लबनान जंग बंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। पाक भारत कशीदगी में कमी और जंग बंदी में अमरीकी सदर के किरदार की भी तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी और अमन के लिए की जाने वाली काविशें ज़ेर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया। तिजारत, सरमायाकारी और आलमी सफारतकारी में ताउन बढ़ने के अज़्म का इजहार भी किया। 47 साल बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सालसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, पहले दिन से ईरान अमरीका तनाज़ा हल करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। ईरान अमरीका तनाज़े से खित्ते की मईशत और तिजारत मुतासर हुई। खित्ते के ममालिक के दरमियान तिजारत का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं। जनूबी एशिया ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बेइंतहा सलाहियत है। हमें जनूबी एशिया के ममालिक में तिजारत राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांजिट शिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। ग्रेट जॉब पाकिस्तान। तुर्क सदर भी मुतरफ। अंतालिया फोरम से खिताब में कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। इस जंग बंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। मौजूदा आलमी बहरानों को हल करने के लिए सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। तुर्क सदर ने कहा, जंग बंदी के बावजूद इसराइल ने गजा पर हमले जारी रखे हुए हैं। जंग बंदी के बावजूद 754 फलस्तीनी गजा में शहीद हुए। इसराइल के गजा के अवाम पर जारी मजालिम दिल को चीरते हैं। इस वक्त दुनिया में हर तरफ गैर यकीनी सूरत हाल है। हम खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे।